तो आज का जो क्लास है ये क्लास 12 का होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर से लिया गया 45 क्वेश्चन है। और ये जो 45 क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक एक मतलब क्वेश्चन सेलेक्टेड है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, बस सिर्फ आपको याद को ताज़ा करने के लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। बस आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जैसा नाम है मतलब कि शिशु का जानकारी, तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ जो एग्जाम में आएंगे उसी को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो एक नंबर में बोला जा रहा है महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? 1 2 3 4। तो इसका जो अंडाशय की संख्या कितना होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, प्रेस व प्रांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? माँ, शिशु या फिर दोनों की, या फिर इनमें से कोई की नहीं? तो ये जो है ना, माँ को भी देखा जाता है, शिशु को, यानी कि इनमें से सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछा जा रहा है कि महिला में गर्भावस्था के दौरान एक रक्त में कितने मतलब कि तत्व की कमी हो जाती है? कौन सा तत्व की कमी हो जाता है? तो थायमिन या फिर कैल्शियम या फिर मोयोसिन या फिर क्लोरीन। तो ये जो है ना कैल्शियम का कमी हो जाता है, इसलिए इसे कैल्शियम का एक टैबलेट खिलाया जाता है। आगे बोला जा रहा है क्या, शिशु के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे अधिक मतलब उपयोग माना जाता है, अच्छा माना जाता है? माँ का दूध या फिर गाय का दूध या डब्बा का दूध या फिर भैंस का दूध? इसमें सबसे खराब तो डब्बा का दूध हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा माँ का दूध, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, शिशु के सोने के लिए कौन सा वातावरण होना चाहिए? तो मतलब सुनसान वातावरण ये भी नहीं, क्योंकि बच्चा रोएगा वहाँ रहेगा तो वो देखने वाला कोई नहीं होगा। सबके बीच ये भी नहीं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एकांत वातावरण में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल एकांत होना चाहिए। आगे पूछ रहा क्या, गर्भ में शिशु का कैसा अंग कार्यशील होता है, कैसा कार्य करता है? पैर और हाथ नहीं, हृदय नहीं, हृदय ही होगा इसका आंसर, मतलब हृदय ही चलता है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है, उसका खाना कैसे मिलता है? ऑक्सीजन से नहीं, रक्त शोषण ये से नहीं, ये हो जाएगा माँ के रक्त से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछ रहा है कि शिशु की मतलब स्राव क्रिया में क्या सहायक है? तो उत्सर्जना या फिर हंसना या फिर रोना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए में क्या है, उत्तेजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल परफेक्ट। आगे पूछ रहा है क्या, नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है? तो ये जो है ना बिल्कुल होता है, कैसे होता है, मतलब असहाय और अबोध होता है, यानी ऑप्शन बिल्कुल मासूम सा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन या फिर पर्सन या फिर भ्रूण या फिर इनमें से सभी? तो वो उसको कहते हैं निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, कैल्शियम प्रताप का स्रोत है? दूध, दही या फिर पनीर या फिर इनमें सभी? तो ये जो कैल्शियम जो मिलता है ये सबसे मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होता है? मतलब अस्थायी, मतलब अस्थायी नहीं है उसका, आपकी दांत घटेगा या बढ़ेगा वो नहीं। तो 18 या 20 या फिर 24 या फिर 32? तो 32 जो होता है ना ये अस्थायी दांत हो जाता है। और इसका बात करेंगे क्या बोलते हैं हम, तो इसका अस्थायी ये 20 होता है, यानी कि 20। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि शिशु को रोने किस बात का परिचय देता है? शिशु का जो रोना किस बात का परिचय देता है? मतलब अस्वस्थ है नहीं, ये भी नहीं। तो ये जो है ना बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बच्चा अब स्वस्थ है, रोने से नहीं रोता है, तो इसलिए मार मार के रुलाता है। आगे पूछ रहा है कि माँ का प्रसव कहाँ उत्तम होता है? घर में या फिर चिकित्सालय में या फिर सामाजिक संस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ना सबसे बढ़िया होता है कहाँ जन्म देने के लिए माँ को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिकित्सा यानी डॉक्टर के पास। आगे पूछ रहा है क्या, नाल काटने के पश्चात नाल जुड़ने के स्थान द्वारा कौन सा रूप धारण कर लेता है? नाभि या फिर अमाशय या फिर आंत? तो ये जो है ना सब बोलता है नाभि से कनेक्शन को नाभि हो जाता है उसको काटने के बाद। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, शिशु को संपूर्ण शरीर के साफ करने किस तेल की मालिश की ज़रूरत है? मतलब साफ़ सुथरा करने के लिए जो मालिश करते हैं किस तेल का सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है? सरसों का नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा जैतून का तेल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जैतून तेल का। आगे पूछ रहा है क्या, प्रसूता के
कमरे का तापमान कैसा होना चाहिए, प्रसूता का तापमान कैसा होना चाहिए शिशु के अनुसार, या फिर किसी भी प्रकार या फिर प्रस्तुत, ये सब नहीं होगा, शिशु के अनुसार रहेगा तापमान। जहाँ पे उसको सुलाएंगे तो सबसे बच्चा बेस्ट रहेगा और रोएगा भी नहीं, मतलब शांति स्वस्थ रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। आगे पूछ रहा है क्या शिशु के लिए नींद कैसा लक्षण है। शिशु के लिए नींद जो है कैसा लक्षण है, उत्तम लक्षण या फिर उदासीन लक्षण या फिर साधारण लक्षण या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना उत्तम लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा लगता है सोने में, बच्चा जितना सोएगा उतना बेहतर होता है। आगे पूछ रहा है जन्म के समय नवजात शिशु का मतलब औसत भार क्या होता है, उसका वजन क्या होता है बच्चे का। तो 2 किलोग्राम या फिर 2.5 किलोग्राम, 3.5 किलो या फिर 3 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम। तो ये जो है ना 2.5 किलो से 3.5 किलो तक हो जाते हैं, ठीक है, ये बेस्ट रहता है, नहीं तो बाकी सब खराब है। आगे पूछा जा रहा है क्या वृद्धि से अभिप्राय है। वृद्धि से अभिप्राय है, तो वृद्धि से अभिप्राय क्या है, जनसंख्यात्मक विकास, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा विकास जो है प्रभावित नहीं करता है, पोषण, धन या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर रोग चोट। तो ये जो है ना धन जो नहीं करता, यानी कि धन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या किस महीना में बच्चा सहारे, मतलब कि बिना कुछ पकड़े सहारे खड़ा हो जाता है। 6 महीना में, कितने, या 7 महीना में, या फिर 9 से 12 महीना में, या फिर 12 महीना में। तो ये जो 9 से 12 महीना में बच्चा खड़ा हो सकते हैं, ठीक है, बिना किसी पकड़े को अपने हिम्मत से खड़ा हो जाते हैं। चलिए 23 नंबर में बोला जा रहा है कि 2 से 6 वर्ष तक आयु को क्या कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं तो बाल्य अवस्था कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल्य अवस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास नहीं है तो कौन सा नहीं है। तो ये जो शरीर उरीर चलाना होना, हाथ पैर फैलाना, ये सब क्रिया है, लेकिन ये बोलना जो है ना एक क्रिया नहीं होता है, एक काम नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म से ही शिशु किस संयोग का प्रदर्शन होता है। जन्म से ही तो वो सबसे पहले क्या होता है, प्यार होता है, और भय और क्रोध, ये सांसद, ये तो बाद में सीखते हैं ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। निम्न में से किस आयु पर शिशु मतलब कि घुटने के बल चलने लगता है, किस उम्र में। तो 11 से 12 महीने या फिर 9, ये सब तो होगा ही नहीं, ये जो है ना 11 से 12 महीने के अंदर वो घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। आगे बोला जा रहा है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर कितने सोना चाहिए। मतलब 24 घंटे के अंदर जाने वाला टीका 24 घंटे के अंदर में देने वाला टीका कौन सा होता है। तो BCG ये नहीं, OPV नहीं, ये होता है मतलब DPT, ठीक है, DPT होता है, ये देता है इंजेक्शन, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है। तो वो ना लगभग उसको 14 से 17 घंटा सोना चाहिए, ठीक है, यानी 14 से 17 घंटा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या मतलब कि स्त्री के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्री के अंडाशय में किसका निर्माण, अंडाणु या फिर एस्ट्रोजन या फिर क्या बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडाणु का, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल अंतर्गत आता है। तो कौन से दिन में। तो ये बच्चों की गर्भ रखना या फिर गर्भनाल में देखभाल या फिर सिर्फ माँ का दूध देना, हाँ ये सब होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि मतलब प्रसवोपरांत तो अवधि गंभीर है। तो ये जो है ना माता पिता के लिए या फिर बच्चों के लिए, ये तो है सब दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या इनमें से कौन मतलब कि प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो ये स्थानापन्न, यानी कि जो दूध पिलाने का टाइम उसको देखभाल नहीं होना चाहिए, मतलब वो एकांत में सही होता है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक होती है। तो ये कुल मिला के 2 होता है, तो 9 महीना अगर 30 दिन से 30 दिन में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग उसमें 31 महीना आ जाता है, तो लगभग 280 दिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 280 दिन, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। तो यूरिन जांच, या ये सब तो होगा नहीं, यूरिन जांच हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ए में इससे ही जांच से पता चलता है।
35 नंबर में बोला जा रहा है कि नवजात शिशु के वस्त्र कैसा होना चाहिए वस्त्र उसका, तो कोमल एवं ढीले या फिर डिलीवरी और सरलता से साफ होना चाहिए या फिर नमी सोखने वाला, हाँ ये सब चीज़ होना चाहिए, तभी उसके लिए शिशु के लिए कपड़ा बेस्ट माना जाएगा। चलिए 36 नंबर में बोला जा रहा है क्या 8 से 12 महीना तक शिशु कितना दूध पी सकता है, तो ये जो ना लगभग मतलब कि 400 किलो से 500 किलोग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इतना पी सकता है, कम भी पीता है, ज़्यादा भी, कोई परफेक्ट इसमें नाप नहीं है। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि शिशु को स्तनपान कब नहीं करना चाहिए, तो मतलब जबर होने पर या फिर संक्रमण ये जो रोग होने पर या फिर किसी अवसर समय पर, नहीं ऐसा नहीं, इसको संक्रामक जो रोग होते हैं उस पर नहीं होता, क्योंकि अगर दूध पिलाएंगे तो बच्चे को भी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था करता है, तो ये जो है ना माँ एवं शिशु की या फिर बुजुर्ग की या फिर किशोर की या फिर क्या बोलते हैं इनमें से सभी, तो ये जो ना माँ एवं शिशु के लिए, यानी जो बोलते हैं जो आंगनबाड़ी, तो उसके लिए बोलते हैं शिशु कल्याण, तो आंगनबाड़ी को भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, उसको देखभाल करते हैं माँ और बच्चे को दोनों को। आगे बोला जा रहा है क्या अपरीप, ठीक है, अपरीप कि शिशु ने कल आता है जिसका वजन का इनमें कम होता है, तो वो जो है ना लगभग कितना होता है 3 किलोग्राम, ठीक है, नापा जाता है 3 किलोग्राम बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए, यानी कि थोड़ा मोड़ा खाना कितने दिन के बाद देना चाहिए, तो अगर देना ही है अगर तो 6 महीने के बाद, इससे पहले नहीं देना, नहीं तो बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि ये सब 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये अब क्या होता है पिट्यूटरी होता है, मास्टर ग्रंथि क्या होता है पिट्यूटरी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 42 में बोला जा रहा है माँ का पहला दूध कहलाता है, माँ का दूध पहला क्या कहलाता है, तो ये कोलेस्ट्रीम कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। प्रोटीन ये सब नहीं, सबसे पहले क्या कहलाता है ये तो कोलेस्ट्रीम, यानी ये बहुत पौष्टिक होता है इसका, ठीक है, इसको फेंक देते हैं लोग यहाँ का लोग, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए। बोला जा रहा है क्या ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाया जाता है, मतलब ये जो ORS जो है तो किसके साथ मिला के शरबत बना के पिया जाता है, दूध के साथ या फिर सूप के साथ या फिर जूस के साथ, ये सब के साथ या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन इसको क्या बोलते हैं ORS जो पिलाया जाता है वो पिलाया जाता है पानी के साथ, ठीक है, पानी में मिलाकर ही नापे करके 1 लीटर में कितना देना चाहिए उसके साथ मिला के दिया जाता है। आगे पूछा जा रहा है क्या ठीक है परस उपरांत अवधि गंभीर है, तो यह भी बताइए माता के लिए बच्चों के लिए यानी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या थायराइड ग्रंथि के निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है हार्मोन, तो एस्ट्रोजन नहीं, ये थायरॉक्सिन कहलाता है, या इंसुलिन ये भी नहीं, ये कहलाता है थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, इससे तो बाहर आएंगे नहीं, और है तो इसमें और भी वो ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो नहीं आते उसको तो लेके नहीं आए हैं ना। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।